हेलो दोस्तों। तो अगर आप ईपीएफओ का अगर आप मेंबर हैं, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और गुड न्यूज़ भी है। क्या है इस वीडियो में आप लोग देख के और समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से यह रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या पीएफ क्या है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है। तब पीएफ के खाताधारकों के लिए क्या है कि इतने सालों की नौकरी पर मिलेगी पेंशन के यह न्यू अपडेट आया है, जारी हुआ है, अभी अभी जारी हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर में भी सुने होंगे ज़रूर। तो अगर आप नहीं सुने होंगे तो अभी भी सुन के सतर्क हो सकते हैं और जान सकते हैं। अपने दोस्त को भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। ईपीएफओ के क्या है कि न्यू अपडेट आया है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना है। पीएफ प्राइवेट फंड है। यह एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी मासिक आय का एक हिस्सा बचत के रूप में निवेश करते हैं। यह न केवल भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है, बल्कि रिटायरमेंट के समय भी यह पेंशन के रूप में कर्मचारी को एक स्थिर आय भी प्रदान किया जाता है। यानी कि बताया जा रहा है, भारत में प्राइवेट सेक्टर में जितना भी कंपनी में काम आप करते हैं, अधिकांश कर्मचारी होते हैं, उनके ही तनख्वाह से काट के ईपीएफ क्या है कि जमा होता है। और यह मतलब भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। आप निकाल भी सकते हैं, इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। कंपनी मान लेते हैं आप कंपनी छोड़ दिए तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। और फिर एक और बात आता है कि आप रिटायरमेंट होते हैं तो यही पैसा जो बोला जाता है सरकारी, जिसके जॉब होता है तो मतलब रिटायरमेंट होते हैं तो उनको क्या है कि सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। तो प्राइवेट कंपनी में आपको पैसा नहीं मिलता है, यही पीएफ का पैसा जमा रहता है तो आपको पैसा मिलता है। तब मतलब आपके बहुत अच्छा फ़ायदेमंद के लिए होता है कि आपका रिटायरमेंट के समय में कुछ आपको अनुदान राशि मिलता है, आपका भी दिल खुश हो जाता है। स्थिरता भी प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देता है। लेकिन इस पेंशन का हक पाने के लिए कुछ नियम है जिन्हें कर्मचारियों को समझाना और पालन करना ज़रूरी है। इसका क्या क्या नियम है उसको जानेंगे। और देखिए यहाँ क्या बताया गया है। क्या है ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के 1995 को ईपीएफओ द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो संगठित क्षेत्र के काम करते हैं और उनका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक सुरक्षित और नियमित पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन मिलने की शर्त यह है कि उन्होंने कम से कम 10 साल की सेवाएं पूरी की हो। यानी ईपीएफ देखिए, ईपीएफ को अंतर्गत ही ईपीएस आता है। और इसमें बनाया गया है कि आप रिटायरमेंट के समय में उनका क्या है कि कुछ पैसा मिलेगा, सुरक्षित प्रदान राशि किया जाएगा। 10 साल की सेवाएं पूरी की हो तो वो 10 साल बाद आपको क्या है कि रिटायरमेंट होता है प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर से, तो आपको ये पैसा मिलता है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ईपीएस का लाभ उठाने के लिए यह शर्त जरूरी है कि कर्मचारी को 10 साल नौकरी करनी होगी। हालांकि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 10 साल से कम रही हो तो यह पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी बताया जा रहा है कि अगर आप एक कंपनी में 10 साल तक काम नहीं करते हैं लगातार, तो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका लाभ वहीं उठा सकते हैं ईपीएस का जो 10 साल लगातार उसी कंपनी में काम किए होंगे, तो उनका रिटायरमेंट के समय में क्या है कि इसका लाभ मिलेगा। और बताया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि यह यदि कर्मचारी की नौकरी 9 साल 6 महीने तक रही हो तो उसे 10 साल की नौकरी के बराबर माना जाएगा। यदि नौकरी का समय 9 साल से कम है तो कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यह रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ खाते की पूरी राशि निकाल सकता है। यानी बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट से क्या है कि पहले अपने पीएफ का जो खाते में पैसा रहता है राशि, वो निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाले हैं उसका भी मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ। और क्या दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा ईपीएफ के बारे में, उसका पूरा जानकारी मैं दूंगा। और देखिए पीएफ और ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के रूप में कटता है। इस पैसे का हिस्सा ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट में जाता है और बाकी का हिस्सा ईपीएस के में जमा होता है। और कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते डीए का 12% हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है।
इसमें से कर्मचारियों को पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है और 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। इसके तहत इस तरह से पीएफ और ईपीएस दोनों में योगदान होता है। मतलब दोनों का क्या है कि योगदान रहता है, तभी जाके रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है की संभावना बनती है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी के नियमित रूप से अपने पीएफ अकाउंट का सत्यापन करें और यह सुनिश्चित करें उनके द्वारा जमा की गई राशि सही तरीके से सही खाते में जा रही है। तो देखिए, यह था जो जानकारी निकल के आई थी, अपडेट आई थी। आपको पीएफ के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी मिल गया, किसको मिलता है, कब मिलता है और कब क्या है कि उनका रिटायरमेंट होता है, कितना पैसा रिटायरमेंट के समय मिलता है। पूरा जानकारी मैं दे दिया A to Z। तो अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत लंबा चौड़ा होने वाला था, क्या है कि इसका नेक्स्ट पार्ट सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा जानकारी। वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास जो ईपीएफ का लाभ लेना चाहते हैं, और ईपीएफ में क्या डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।